हेलो दोस्तों, ईट इनटू, ईट अप, एज आउट। क्या आप इन सभी वर्ड्स का मतलब जानते हैं? दोस्तों ये सारे जो वर्ड्स हैं ये कहलाते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो आज की क्लास में फ्रेजल वर्ब्स जो कि इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है आपके एग्जामिनेशन में, और ये सारे जो पोर्शन होते हैं इसे बहुत सारे बच्चों का ये पेन पॉइंट है। एग्जामिनेशन में ये बहुत घबराते हैं, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं सर, हमें याद नहीं रहता है। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स को और देखने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स होने वाले हैं जो ई से स्टार्ट होते हैं और एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं, ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स को आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। उससे पहले आपको इंग्लिश पायर को अभी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि आने वाले समय में जो भी क्लास के नोटिफिकेशन होंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं। देखो, फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो जब भी किसी वर्ब को, ध्यान रखना है, जब भी किसी वर्ब को किसी भी प्रीपोजिशन या एडवर्ब के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाता है फ्रेजल वर्ब। ध्यान रखना है, ऐसे समय में जो वर्ब होते हैं और जो प्रीपोजिशन होते हैं इसके जो दोनों अपने अपने मीनिंग होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और दोनों के मिलाने से एक नया वर्ड का फॉर्मेशन होता है और एक नया मीनिंग वो कैरी करता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जो ई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फ्रेजल वर्ब्स स्टार्टिंग विथ ई। ओके, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब हमारे सामने आ रहा है वो है एंड अप। दोस्तों ध्यान रखना है कि अभी जितने भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो भी याद करते जाएंगे उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं और जितने भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे उसके सारे आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखते भी चले जाना है। इससे आपको कॉन्फिडेंस फील होगा और सारी चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो हमारा फ्रेजल वर्ब है ये है एंड अप, है ना। एंड अप का मतलब क्या होता है? एंड अप का मतलब होता है फाइनली बिकम, मतलब आप अंत में क्या होते हैं अपने लाइफ में, एंड में आप क्या बन जाते हैं वो कहलाता है एंड अप। जैसे कि एग्जाम्पल है, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, यदि आप बहुत कठिन मेहनत नहीं करते हो, यू मे एंड अप फेलिंग द एग्जामिनेशन, हो सकता है आप एग्जामिनेशन में क्या हो जाओ? फेल हो जाओ। तो फाइनली बिकम जो होता है ये किससे तय होता है? एंड अप। तो याद रखना है एंड अप का मतलब होता है फाइनली बिकम, राइट। तो यहां पर एक वर्ड है जो आपको यूज करना है, आपको याद भी रखना है। एंड जब भी शब्द सेंटेंस में या वर्ड में, फ्रेजल वर्ब में एंड आएगा, इसके साथ अप लगा रहेगा, तो ध्यान रखना है कि आप अंत में क्या बन जाते हैं वो होता है एंड अप। ठीक है, तो ट्रिक से मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, बस आपको लिखते जाना है। कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए एंड अप वाले शब्द से ताकि आपको याद हो जाए। तो एंड अप का मतलब होता है टू फाइनली बिकम, राइट। चलो, जो सेकेंड हमारा फ्रेजल वर्ब है ये है एंटर इनटू। देखो आप लोगों ने सुना होगा माई ब्रदर या माई फादर एंटर्ड इनटू अ न्यू बिजनेस। हमारे जो फादर है या हमारे जो ब्रदर है, हमारे फ्रेंड है, उन्होंने एक नया बिजनेस में एंटर किया है या नए बिजनेस को शुरुआत किया है। तो याद रखना है एंटर इनटू का मतलब होता है बिगिन फॉर्मली, किसी चीज की औपचारिक शुरुआत करना, किसी चीज की शुरुआत करना, इसी को हम कहते हैं एंटर इनटू। आई होप आपको ये दो फ्रेजल वर्ब्स बहुत अच्छे से याद हो चुके होंगे। आइए इसका एग्जांपल करते हैं। The two companies entered into a partnership। ये जो दोनों कंपनियां हैं वो पार्टनरशिप में एंटर करती हैं, मतलब पार्टनरशिप के साथ एक बिजनेस की शुरुआत करते हैं, राइट। तो दो फ्रेजल वर्ब्स हमने याद करने की कोशिश की है, एक है एंड अप, फाइनली बिकम, एंटर इनटू, बिगिन फॉर्मली, राइट। अब चलिए इसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान रखना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपके जो कमेंट सेक्शन है वो ऑन हो जाने चाहिए और आपको सबका जवाब भी कमेंट सेक्शन में देते चले जाना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। He worked hard and dash becoming a civil servant। उन्होंने बहुत मेहनत किया और फाइनली वो एक सिविल सर्वेंट बन गया। अब देखो जो सेंस आ रहा है वो समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर फाइनली बिकम का कोई सेंस आ रहा है। अब आपको बताना है कि इसमें से किस फ्रेजल वर्ब का जो मतलब होता है वो फाइनली बिकम का आता है। एंटर इनटू का मतलब अभी भी हमने याद किया है, एंटर इनटू का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, किसी चीज की फॉर्मली शुरुआत करना, औपचारिक तरीके से शुरुआत करना। एंड अप का मतलब मैंने अभी भी बताया, एंड मतलब होता है अंत में आप क्या बन जाते हो, एंड अप का मतलब होता है फाइनली बिकम। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? एंड अप होगा। ठीक है, ईट अप का मतलब क्या होता है वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हालांकि ईट अप का मतलब होता है पूरी तरह से खत्म कर देना, पूरी तरह से खा जाना। ठीक है, चलिए जो हमारा सेकेंड वर्ड है, सेकेंड सेंटेंस है ये है, दे डिसाइडेड टू डैश अ न्यू एग्रीमेंट विद द कंपनी। उन्होंने डिसाइड किया कि हम कंपनी के साथ एक न्यू एग्रीमेंट को क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर जो सेंस बन रहा है वो स्टार्ट करने का बन रहा है, फॉर्मली स्टार्ट करने की बात हो रहा है। तो एंड अप का मतलब क्या होता है? फाइनली बिकम, अभी याद किया। स्केप फ्रॉम का मतलब होता है बच निकलना, भाग जाना।
तो ध्यान रखना ये हम आगे करेंगे। और एंटर इनटू का मतलब होता है स्टार्ट फॉर्मली। तो ये हमारा जो है वो सही आंसर बन रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब आपको याद करते चला जाना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट थर्ड फ्रेजल वर्ब नंबर थर्ड है, ये है हमारा एस्केप फ्रॉम। एस्केप फ्रॉम का मतलब होता है बच निकलना, है ना, किसी चीज से बचने की कोशिश करना या भागने की कोशिश करना, रन अवे। तो एस्केप मतलब भी भाग जाना होता है, आपने याद किया होगा। तो एस्केप फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से बचने की कोशिश करना या भाग जाने की कोशिश करना। एग्जाम्पल, ही नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट, मतलब वो जो है सो एक्सीडेंट से बहुत ही बारीक तरीके से बच निकला, बहुत ही बारीक अंतर से वो बच गया, अदरवाइज उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो सकता था। तो एस्केप फ्रॉम का मतलब होता है बच निकलना। क्या याद रहेगा आपके दिमाग में? तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखिए, एस्केप फ्रॉम का मतलब होता है बच निकलना, है ना, मतलब टू रन अवे। इसका मीनिंग और ये सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिखते चले जाएं। नेक्स्ट है ईट अवे। ईट अवे एट, ध्यान रखना है, ईट अवे एट का मतलब होता है किसी चीज को धीरे धीरे नष्ट करना, किसी चीज को बहुत ही ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, है ना। तो ये ध्यान रखना है। इसे याद कैसे रखेंगे? ईट मतलब खाना और अवे मतलब बहुत ही धीरे धीरे उसे खाना या नष्ट कर देना, है ना। एग्जाम्पल, स्ट्रेस कैन ईट अवे एट योर पीस ऑफ माइंड। सॉरी। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, स्ट्रेस कैन एट ईट अवे, सॉरी, स्ट्रेस कैन ईट अवे एट योर पीस ऑफ माइंड, मतलब स्ट्रेस जो है वो आपके पीस ऑफ माइंड को क्या करेगा? धीरे धीरे नष्ट कर सकता है। तो यहां पर ईट अवे का जो मतलब बनता है वो आता है धीरे धीरे नष्ट कर देना। ठीक है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है? एस्केप फ्रॉम का मतलब लिखना है, ईट अवे का मतलब लिखना है। अभी पीछे हमने पढ़ा है एंड अप और एंटर इनटू, सबका मतलब फटाफट कमेंट सेक्शन में छाप दो। अब आइए इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, इसका भी आंसर को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे ताकि आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सको। हमारा क्वेश्चन है, द प्रिजनर मैनेज टू डैश जेल लास्ट नाइट, मतलब जो कैदी था, प्रिजनर मतलब कैदी, ये जेल से लास्ट नाइट भागने में क्या रहा? सफल रहा या मैनेज किया, उसे बच निकलने में वो मैनेज किया इसको। अब देखो बच निकलने का सेंस कौन सा आ रहा है? ईट अवे मतलब क्या होता है? धीरे धीरे नष्ट करना। एस्केप फ्रॉम मतलब बच निकलना, रन अवे। और ईट अप का मतलब क्या होता है? तो ईट अप का मतलब होता है पूरी तरह से खा जाना, खत्म कर देना। अब देखो यहां पर आपको बताना है कि इसमें सेंस क्या बन रहा है? सेंस बन रहा है भाग जाने का, बच निकलने का। तो एस्केप फ्रॉम यहां पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द रस्ट इज डैश एट द मेटल, मतलब रस्ट जो है वो क्या कर रहा है? मेटल को क्या कर रहा है? ईटिंग अवे, धीरे धीरे नष्ट कर रहा है। ईटिंग इनटू, इसका मतलब अभी हम पढ़ेंगे कुछ देर बाद। और एजिंग आउट का मतलब भी हम पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है बहुत ही बारीक अंतर से हरा देना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और ईट इनटू का मतलब रिड्यूस करना वैसे होता है, अभी हम आगे पढ़ाएंगे। तो यहां पर एक ही मतलब बन रहा है, ईटिंग अवे मतलब धीरे धीरे नष्ट कर देना। रस्ट मतलब होता है जंग लगना। तो जब भी कोई जंग होता है वो क्या करता है? मेटल को धीरे धीरे क्या करता है? बर्बाद कर देता है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हो या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब लिखें, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला स्लाइड हमारा क्या है। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजल्ट नंबर 5 क्या कहता है? ईट इनटू। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जामिनेशन में आता है और बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ईट इनटू का मतलब होता है रिड्यूस कर जाना, एकदम कम कर जाना। जैसे कि राइजिंग प्राइसेस आर ईटिंग इनटू आवर सेविंग्स, ये जो बढ़ता हुआ प्राइस है ये हमारे सेविंग्स को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। ईटिंग इनटू कर रहा है मतलब रिड्यूस कर रहा है ना। तो फटाफट लिखो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आप लिखोगे याद रहेगा। आगे है ईट अप। ईट अप का मतलब होता है पूरी तरह खत्म कर देना। देखो अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था ईट अवे, तो ईट अवे का मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट कर देना, और ईट अप का मतलब होता है पूरी तरह से खत्म कर देना। जबकि ईट इनटू का मतलब हमने पढ़ा रिड्यूस, और सबसे शुरुआत में हमने आपको पढ़ाया था एंटर इनटू। एंटर इनटू का मतलब होता है टू स्टार्ट फॉर्मली, किसी चीज की शुरुआत करना। तो देखो जो मिलता जुलता है उसे आप जरूर लिखें, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में लिखते ही आपका रिवीजन होगा, है ना। इसका जैसे कि एग्जांपल है, दिस प्रोजेक्ट विल ईट अप ऑल आवर टाइम, ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारा सारा समय को क्या कर देगा? पूरी तरह से खत्म कर देगा। तो ईट अप का जो सेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? खत्म कर देना या पूरी तरह से समाप्त कर देना, है ना। चलिए अब इसके भी क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट,
इन्फ्लेशन डैश आवर सेविंग्स डे बाय डे। इन्फ्लेशन जो है वो हमारे सेविंग्स को क्या कर रहा है, डे बाय डे खत्म कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अब बताओ इसमें से कौन सा ऐसा फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब रिड्यूस करना बन रहा है। देखो इट इनटू मतलब क्या होता है, इट इनटू मतलब होता है रिड्यूस करना। देखो यही है जो रिड्यूस करने का साइन दे रहा है। इट अवे मतलब क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट करना। इट आउट मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना। ठीक है, तो अब देखो इन सब का मतलब अभी हम सीखेंगे। आगे है द किड्स डैश ऑल द चॉकलेट्स। मतलब किड्स जो है, बच्चे जो है वो पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, चॉकलेट्स को खत्म कर दिए खा करके। तो एंडेड अप का मतलब क्या होता है, एंड अप याद करो सबसे पहले पढ़ाया था। एंड अप का मतलब होता है फाइनली बिकम, आप फाइनली क्या बन जाते हैं। ये बिल्कुल सेंस नहीं जा रहा है ना। एट अप का मतलब होता है पूरी तरह से खा करके खत्म कर देना, तो यहाँ पर सही जवाब है। और एज आउट का मतलब अभी हम पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है बहुत ही बारीक अंतर से किसी को हरा देना। ठीक है, बार बार आपको लिखते रहना है, जब आप लिखोगे तब आपको याद रहेगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है एज आउट। एज आउट का मतलब होता है बहुत ही थोड़े अंतर से किसी को हरा देना, है ना। मतलब डिफीट नैरोली, बहुत ही बारीक अंतर से आप किसी को डिफीट कर देना, किसी को हरा देना। जैसे कि द टीम एज्ड आउट देयर ओपोनेंट्स बाय 1 गोल। ये जो टीम थी वो अपने ओपोनेंट को बहुत ही बारीक अंतर, 1 गोल से उसने क्या कर दिया, हरा दिया। तो एज आउट का मतलब होता है थोड़े से अंतर से हराना। तो याद रखना है एज आउट मतलब डिफीट नैरोली, बहुत ही कम, बहुत ही बारीक अंतर से किसी को हरा देना, ये कहलाता है हमारा एज आउट। राइट, चलो क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया डैश ऑस्ट्रेलिया इन अ टेस्ट मैच। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच में बहुत ही बारीक अंतर से हरा दिया, जिसका एक ही मतलब जा रहा है, क्या होगा, एज आउट होगा। एंटर इनटू मतलब क्या होता है बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। एंटर इनटू मतलब क्या होता है, इसका मतलब एंटर इनटू का मतलब होता है स्टार्ट फॉर्मली, मतलब शुरुआत करना किसी चीज का। और एंड अप का मतलब क्या होता है, फाइनली बिकम, है ना। तो इस तरह से जब आप याद रखते हो, बार बार लिखते हो, तो आपको वो चीजें याद हो जाती हैं। अब आइए फाइनली हम लोग क्या करते हैं, रिविजन करते हैं सारा। देखो एंड अप मतलब क्या होता है, फाइनली बिकम, याद रखना है। एंड अप का मतलब फाइनली बिकम, मतलब फाइनली आप क्या बन जाते हो, वो होता है एंड अप। एंटर इनटू मतलब क्या होता है, एंटर इनटू का मतलब होता है स्टार्ट फॉर्मली, है ना, किसी चीज की औपचारिक शुरुआत करना। स्केप फ्रॉम, स्केप फ्रॉम का मतलब होता है टू रन अवे, या तो बच निकलना। राइट, तो स्केप फ्रॉम याद रखना है। इट अवे मतलब क्या होता है, धीरे धीरे नष्ट करना, मतलब डिस्ट्रॉय स्लोली। कोई भी चीज यदि स्लोली डिस्ट्रॉय हो रहा है तब हम उसे इट अवे कहते हैं। इट इनटू वेरी इंपॉर्टेंट। इट इनटू का मतलब होता है रिड्यूस करना, मतलब कम करना। क्या हो सकता है, वो टाइम के सेंस में जा रहा हो सकता है वो मनी के सेंस में जा रहा हो, तो या कोई भी चीज। तो इट इनटू का मतलब होता है रिड्यूस कर देना। इट अप मतलब पूरी तरह से खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। क्या होगा, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, या तो खत्म कर देना खा करके भी, वो भी होता है एट अप। और सबसे लास्ट है एज आउट। एज आउट का मतलब होता है डिफीट नैरोली, मतलब किसी भी चीज को या किसी भी ओपोनेंट टीम को बहुत ही बारीक अंतर से क्या करना, हरा देना। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने जितने भी फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ा है, उन सब का एक क्विक रिवीजन हम लोग इस स्लाइड पे करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको सारा स्लाइड बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जो क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किया है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे होंगे। और इस तरह से आज के क्लास में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो ई से स्टार्ट होते हैं और सारे एग्जामिनेशंस में आते हैं, उसे हम लोगों ने आज के क्लास में कवर किया है। दोस्तों ऐसे ही हम लोग सारे जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, हम लोग ए से लेकर जेड तक की एक सीरीज बना रहे हैं। उस सीरीज में हम लोग सारा कवर करेंगे, तो जुड़े रहे हमारे साथ। और सबसे पहले तो इंग्लिश पायर को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप हमारे इस सेशन का हिस्सा बन सकेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जुड़ते रहे, पढ़ते रहे और सीखते रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।